मोक्ष के बारे में बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत से लोग समझते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं और वे स्वर्ग में जाएंगे, किंतु बाइबल कहती है क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी। तुम धार्मिक नहीं हो, मैं भी नहीं, और अगर भला होना ही स्वर्ग जाने की वजह होता तो हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। और प्रकाशित वाक्य 21:8 में बाइबल कहती है किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारों, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों को भभकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बटाना होगा, जो कि दूसरी मृत्यु है। मैंने पहले झूठ बोला है, हम सब ने झूठ बोला है, इसलिए हम सब पापी हैं। हमने इससे भी बुरी बातें की हैं, हम नर्क जाने के लायक हैं। किंतु बाइबल कहती है पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। यीशु पृथ्वी पर आया क्योंकि वह हमें प्रेम करता है। बाइबल कहती है वह परमेश्वर का हाड़ मांस का प्रतिरूप था। ईश्वर ने मनुष्य का रूप लिया, उसने पापहीन जीवन बिताया, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, और उन्होंने उसे मारा, उस पर थूका और अंत में उसे सूली पर कीलों से ठोक दिया। बाइबल कहती है उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। वो सारे पाप जो मैंने किए या आपने किए, उसकी सजा यीशु को दे दी गई। जब वो मर गया, उन्होंने उसको कब्र दी और उसकी आत्मा 3 दिन और 3 रातों तक नरक में गई। 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हुआ। उसने अपने शिष्यों को अपने हाथों में हुए छेद दिखाए। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु दुनिया में हर एक के लिए मरा। बाइबल कहती है वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, न केवल हमारे पापों का बल्कि सारे संसार के पापों का। परंतु हम सबको बचने के लिए एक काम अवश्य करना चाहिए। बाइबल कहती है, एक प्रश्न है, उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा। बस इतना ही। उसने यह नहीं कहा कि गिरजा में जाओ, बपतिस्मा करवाओ, अच्छी जिंदगी बिताओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो और तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं, उसने सिर्फ कहा विश्वास। बाइबल का सबसे मशहूर कथन जो आपको इन एंड आउट बर्गर के कप में भी मिल जाएगा, ये इतना मशहूर है कि सबने सुना होगा। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि हर आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। और अनंत मतलब अनंत यानी हमेशा के लिए। और यीशु कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, उनका कभी नाश नहीं होगा, ना ही कभी उन्हें मेरे हाथों से कोई ले जा पाएगा। 6:47 में बाइबल कहती है मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो विश्वासी है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और अगर आप ईसा मसीह पर विश्वास रखते हो तो बाइबल कहती है आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। आप हमेशा जीवित रहेंगे और ये अनंत और अविनाशी होगा। यदि तुमने उस पर विश्वास किया है और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है तो ये नष्ट नहीं होगा। यदि मैं पृथ्वी पर कोई भयानक पाप कर बैठता हूं तो ईश्वर मुझे इस पृथ्वी पर ही दंड देगा। यदि मैं किसी का खून कर देता हूं तो ईश्वर मुझे सुनिश्चित तौर पर दंड देगा। मैं जेल चला जाऊंगा या इससे कठिन मुझे फांसी दे दी जाएगी। ईश्वर ये सुनिश्चित करेगा कि मुझे अधिक सजा मिले, मगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा। कोई भी पाप मुझे नर्क में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अगर मैं नर्क में जाता हूं तो ईश्वर का झूठ होगा, क्योंकि उसने वचन दिया था कि जो भी उस पर विश्वास रखेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। उसने कहा था जो भी जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसलिए बाइबल में ऐसी ढेरों उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने बहुत बुरे काम किए, किंतु वे फिर भी स्वर्ग में गए। कैसे? क्या वे बहुत अच्छे थे? नहीं। दूसरे लोग जिन्होंने शायद एक बेहतर जिंदगी जी हो, किंतु प्रभु यीशु पर विश्वास न रखने के कारण उन्हें नर्क में जाना पड़ा, ताकि उन्हें उनके पापों की सजा मिल सके। आज मैं अपनी बात इस एक विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूं। एक चीज जो मैं सामने लाना चाहता हूं कि एक शिष्य ने यीशु से प्रश्न पूछा, और प्रश्न यह था, उद्धार पाने वाले क्या कम लोग हैं? अच्छा प्रश्न है ना? क्या अधिकतर लोग मोक्ष पा सकते हैं या सिर्फ कुछ लोग? यहां कौन है जो सोचता है कि अधिकतर लोग स्वर्ग में जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग। अंदाजा लगाओ कि उत्तर क्या था। मत्ती 7 में उसने कहा संकीर्ण मार्ग में प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो इस पर चल रहे हैं। कितना संकीर्ण है ये द्वार और कितनी सीमित है वे राह जो जीवन की ओर ले जाता है। बहुत कम है वे लोग जो इसे ढूंढ पाएंगे। और फिर उसने ये भी कहा, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश कर पाएगा।
उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम की भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और क्या तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं खुलकर उन्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, अरे कुकर्मियों, यहां से भाग जाओ। सबसे पहले, दुनिया के ज्यादातर लोग यीशु को नहीं मानते, पर शुक्र है कि क्लास में काफी लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं, पर दुनिया के ज्यादातर लोग यीशु को नहीं मानते। लेकिन भगवान ने हमें आगाह किया कि जो कहते हैं कि वे यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो उसे प्रभु कहते हैं, उनमें से बेहद यह बोलेंगे, हमने तो बहुत से अच्छे कर्म किए थे, हमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? और वे कहेगा, भाग जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति कर्म के आधार पर नहीं होती। और अगर आप अपने आप को बचाने के लिए अपने कर्मों पर भरोसा रखे बैठे हैं, या आप सोचते हैं कि आप बैप्टाइज्ड हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, या आप सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना होगा, या मुझे लगता है कि तुम्हें आज्ञाओं को मानना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें चर्च जाना होगा, या मुझे लगता है कि तुम्हें पापों से बचना होगा, अगर आप अपने कर्मों पर विश्वास रखे बैठे हैं, तो यीशु एक दिन आपको बोलेगा, भाग जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। तुम्हें उसके किए पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें पूरा विश्वास रखना होगा कि जो उसने क्रूस पर किया, जब वे तुम्हारे लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जीवित हुआ, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का टिकट है। और अगर आप किसी और चीज पर विश्वास रखे बैठे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा मनुष्य हूं और मैंने ये अच्छे कर्म किए हैं, वह कहेगा, भाग जाओ। उसके शब्दों पर ध्यान दें कि भाग जाओ, मैं आपको कभी नहीं जानता था। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कभी जानता था। एक बार यदि तुमने जान लिया, तो मैंने पहले ही बताया है कि ये अविनाशी और अनंत है। यदि एक बार उसने जान लिया तो तुम्हारा उद्धार सदा के लिए हो गया। यदि आप नरक में जाते हो तो उसने कभी आपको जाना ही नहीं। यदि एक बार उसने तुम्हें जान लिया तो बस हो गया। जैसे कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे ही रहेंगे। जब तुम दोबारा जन्म लेते हो तब तुम उसकी संतान हो, तो तुम हमेशा उसकी संतान रहोगे। तुम परिवार की काली भेड़ हो सकते हो, तुम्हें ईश्वर इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक सजा दे सकता है। तुम अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिगाड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। आज मैं अंतिम समय के विषय में मुख्य रूप से यही कहना चाहता था, और अब कुछ मिनटों के लिए मैं उद्धार और अंतिम समय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दूंगा।